15 उसकी 1 आयत से लेके 8 आयत तक। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके उसकी 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की इच्छा यह है कि तुम फल लेके आओ। यानी पिता ये चाहता है कि जब तुम मसीह में आ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में टेस्टिमनीज हो, तुम्हारी जिंदगी में गवाहियां हो, तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये बात पक्की है। आप चाहे चर्च के आखिर में बैठें, चाहे फ्रंट में बैठें, आप चाहे गरीब परिवार से हैं, आप चाहे छोटे हैं बड़े हैं, कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। जब आप परमेश्वर में आते हैं, आप सबको एक जैसा विश्वास का कटोरा दिया जाता है, एक जैसी गवाहियां आपको सुनने को मिलती हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ये इसलिए आपको देता है कि उसके बाद आप फलों को लेके आए, आपकी लाइफ में गवाहियां हो, आपकी लाइफ में उद्धार हो, आपकी लाइफ में हीलिंग हो, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया वो काम आपकी लाइफ में कंप्लीट हो। अब जो सुनने वाली बात ये है, ध्यान से, परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूं, मेरा बाप मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो। तुम क्या हो? तुम डालियां हो। उसने कहा, मेरा पिता तुम्हें छांटता है। हालेलुया। क्या करता है वो तुम्हें? दूसरी आयत में लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। एक 1.5 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको ये नजर आएगा कि जब एक किसान दाखलता को, अंगूरों की बेल को ज्यादा फलदार करना चाहता है तो उसे वो बेल छांटनी पड़ती है। अगर वो नहीं छांटेगा और वो ग्रो होती जाएगी, वो बेल कभी भी फल नहीं लेके आएगी, और अंगूर जो हैं उनमें बीमारी लग जाएगी। वो 1.5 मिनट की वीडियो देखो 1 सेकंड के लिए। मैं पॉल एडल हूं, आरएचएस गुन वेस्ले के लिए टीम लीडर। मैं आज आपको बाहरी लताओं की मौसमी छंटाई पर कुछ सुझाव देने जा रहा हूं। बहुत से लोग उन्हें अपने बगीचों में उगाते हैं, पेरगोला या ओवर आकर्स पर बढ़िया, जैसे कि हमारे यहाँ वेस्ली में है। वे वर्ष के इस समय में और अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूर प्राप्त करने और उन्हें रोग मुक्त रखने के लिए वहां वृद्धि करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम कुछ युक्तियों के साथ छंटाई करते हुए थोड़े मौसमी के शीर्ष पर हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है आपको वो अच्छा फल वर्ष के अंत में दें। तो यह मध्य जून है, अंगूरों में पहले से ही कुछ वृद्धि हुई है और हमने कुछ शुरुआती छंटाई की है जहां हमें अंगूरों की ताकत को नियंत्रित करना है। अगर हम हर जगह पत्तियों के साथ कुछ नहीं करते तो हर जगह काफी पेचीदा गंदगी के साथ छूट होता है, जिससे फफूंदी लगने की संभावना बढ़ जाती है और फिर बाद में बड़े गुच्छों पर बोटेटिस और बहुत सारे अंगूरों का उत्पादन होगा जो कि काफी छोटा होगा और शायद अधिक फैला हुआ बेल होगा। तो अगले साल ये इतना उत्पादन नहीं करता है, इसलिए थोड़ी छंटाई करके हम फसल को नियंत्रित करते हैं, हम रोग की संभावना को कम करते हैं और हम इस वर्ष अच्छे आकार के अंगूरों के साथ एक अच्छा तारीफ करो जोर से। सुनो, वो क्या कह रहे हैं? वो किसान कहता, अगर मैं उसको छांटूंगा नहीं तो उनमें रोग पैदा होगा और उस सही जगह के ऊपर ग्रोथ जो है वो नहीं होगी।
अब जब परमेश्वर आपको अपने में लेके आता है, यीशु मसीह के एक एक जो वर्ड है, एक एक वचन वो सुनने वाला है। परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ में आओगे, तो अगर तुम फल लेके आओगे, यानी अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रेयर होगी, तुम्हारी जिंदगी में आत्मा के फल होंगे, प्रेम होगा, आनंद होगा, धीरज होगा, विश्वास, नम्रता, संयम, वो फल होंगे, तुम्हारी जिंदगी में फास्टिंग होगी, पवित्रताई होगी, तो उसने कहा मेरा पिता तुम्हें छांटेगा। और जब वो तुम्हें छांटेगा तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें लगेगा कि मेरा पिता मुझे क्यों छांट रहा है, मैं तो अच्छी तरह से चल रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं तो रोजे भी रख रहा हूं, मैं तो टाइथ भी दे रहा हूं, मैं तो पवित्रताई में भी हूं, लेकिन क्यों ये पेन, ये दुख मुझे छोड़ के नहीं जा रहा? क्योंकि परमेश्वर आपके प्रेजेंट को नहीं देख रहा, वो आपके फ्यूचर को देख रहा है। उसे दिख रहा है कि आप आने वाले समय में बहुत जबरदस्त रीति के साथ फल लेके आने वाले हो, उसे ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में फल चाहते हैं, अगर आप इस किसान की वीडियो आप इंटरनेट पे सर्च करना कि जब एक डाली को वो चाहता है कि बहुत सा फल लेके आए, तो वो कहता है मुझे छांटना पड़ता है ताकि वो नियंत्रण में रहे और जो फल आए वो पूरा आए। अब परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी डालियां हो और मैं तुम्हारी दाखलता हूं, मैं अंगूरों की वेल हूं, तुम मेरी डालियां हो, तो मेरा पिता जब तुम फल लेके आओगे, जब तुम अच्छा काम करोगे, जब तुम परमेश्वर में चलोगे, वो तुम्हें छांटेगा, वो तुम्हारी छंटाई करेगा। और छंटाई किसी भी विश्वासी को पसंद नहीं है। जब परमेश्वर आपकी छंटाई करता है, दाऊद की छंटाई की गई, यूसुफ की छंटाई की गई, जब उसे गड्ढे में डालकर बेच दिया गया, उसे लगता था परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था, ये उसकी छंटाई का टाइम आ चुका था, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि आने वाले समय में ये बहुत सा फल लेके आए। आपको ये दिमाग में रखना है, अगर आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे तो शैतान आपका फायदा उठाएगा। दिमाग में रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं, बहुत सा। अपने आंखों को बंद करके अपने दिल में बोलो, परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं। आमीन। अब परमेश्वर ने फल लाने का तरीका बता दिया कि अगर तुम फल लेके आओगे और अगर तुम बहुत सा फल लेके आना चाहते हो, तो मेरा पिता तुम्हें छांटेगा। जब मेरा पिता तुम्हें छांटेगा तो तुम दुख नहीं मनाओगे। जब वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे हिसाब से नहीं देगा, तुम दुख नहीं मनाओगे। जब वो ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर करेगा जो फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए खतरनाक है, लेकिन तुम नहीं चाहते वो दूर हो, तो तुम दुख नहीं मनाओगे, तुम छंटनी में परमेश्वर का साथ दोगे। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं।